हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को दुर्गा पूजा का तोहफा। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दुर्गा पूजा का तोहफा दिया है। उन्हें अक्टूबर महीने के वेतन का भुगतान 19 अक्टूबर से किया जाएगा। इसका आदेश मंगलवार को वित्त विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह ने जारी कर दिया है। वहीं पूजा से पहले वेतन भुगतान होने पर कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, आयुष्मान भारत योजना और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा संचालित अस्पतालों की स्थिति और 108 एम्बुलेंस सेवा के अध्ययन कार्य प्रगति की समीक्षा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा में रात के 10 बजे तक ही बजेंगे लाउड स्पीकर। इधर रांची में दुर्गा पूजा पर रात के 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाएगा। 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर निगम की ओर से कार्रवाई किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार आपातकालीन स्थिति को छोड़कर रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक किसी प्रकार के ढोल, नगाड़ा या अन्य वाद्य यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मिले 27 डेंगू के नए मरीज। इधर राज्य भर में मंगलवार को डेंगू के 279 संदिग्ध मरीज मिले हैं। जांच के बाद 27 में डेंगू की पुष्टि हुई है। देवघर में 16 और पूर्वी सिंहभूम में 7 और हजारीबाग में 2 और पश्चिमी सिंहभूम में डेंगू के 2 मरीज मिले हैं। वहीं चिकुनगुनिया के 24 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिसमें 17 में चिकुनगुनिया की पुष्टि हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समय पर शिक्षकों का करे प्रोन्नति। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों की समीक्षा बैठक की। इसमें माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा किए हैं। वहीं सचिव ने प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित मामलों पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अविलंब दी गई गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए और प्रोन्नति में नियम का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लोस चुनाव से पहले 26,000 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। इधर झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के लिए चल रही सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया मार्च 2024 से पहले खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 26,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे देने का निर्णय ले लिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन लेने की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू कर दिया है। 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद जेएसएससी नवंबर में आवेदकों को शॉर्ट लिस्ट कर वैध अभ्यर्थियों की सूची जारी कर देगा। इसके बाद दिसंबर में इसकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। पहली से लेकर 5वीं और 6ठी से लेकर 8वीं के सहायक आचार्यों के लिए अलग अलग लिखित परीक्षाएं ली जाएगी और इसका रिजल्ट जनवरी-फरवरी में जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से नए सेक्टर के लिए फ्लाइट की मांग। इधर झारखंड चैम्बर ने चैम्बर भवन में बैठक की। इस दौरान सदस्यों ने नए सेक्टर्स के लिए विमान सेवा की मांग की है। इसके साथ ही इधर एसएस मेमोरियल कॉलेज में नागपुरी भाषा की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को आजसू कार्यकर्ताओं ने अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का घेराव किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में 24 घंटे जांच शुरू। इधर रिम्स में मरीजों को अब पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जांच के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ ट्रामा सेंटर के पहले तले पर मंगलवार को सेंट्रल लैब की शुरुआत हुई है। वहीं दूसरी तरफ सीआईपी में मंगलवार को निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी के सफाई कर्मियों ने 4 महीने से लंबित वेतन के लिए कामकाज ठप कर दिए और सभी निदेशक कार्यालय के बाहर कामकाज बंद करके बैठ गए। निदेशक की पहल पर एजेंसी ने 1 महीने का वेतन तत्काल दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से ड्यूटी पर जाएंगे एचईसी के सभी कामगार। इधर एचईसी के कामगार बुधवार से प्लांटों में काम पर जाएंगे। जब तक वेतन भुगतान नहीं होता है तब तक प्लांटों के गेट पर नारेबाजी करेंगे। एचईसी के कोई भी निदेशक अभी रांची में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बता दें, बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में काम कर रहे कर्मचारियों की बोनस पर सहमति नहीं बन पाई है। मंगलवार को नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर
और स्टील की बैठक में बोनस के मुद्दे पर यूनियन नेता अपना पक्ष जरूर प्रस्तुत किए, लेकिन खारिज हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण कनेक्टिविटी को कर रहे मजबूत है। इधर झारखंड के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आगमन व्यवस्था बेहतर बनाने पर सरकार का विशेष जोर है। इस कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। इसको लेकर के काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत पे कार्रवाई पर रोक है। इधर आचार संहिता उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा को लेकर सतर्कता। इधर दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर से शुरू हो गया है और विजयदशमी 24 अक्टूबर को है और पूजा पंडाल निर्माण में सिंथेटिक पदार्थों और नायलन उपयोग पर रोक लगाई गई है। इधर बोकारो में कल इसको लेकर बैठक हुआ। वहीं दूसरी तरफ बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल कल विभिन्न समस्याओं को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपे हैं और पूजा तक पार्किंग के नाम पर जुर्माना नहीं वसूलने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हादसे में श्रमिक की हुई मौत तो मिलेंगे 2 लाख रुपये। इधर ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराने वाले श्रमिक और कामगार जिनकी मृत्यु दुर्घटना से हो गई है, उनके आश्रितों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 2 लाख रुपये आर्थिक सहायता देगी। श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दिए हैं। इसका लाभ उठाने के लिए मजदूर या दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोग ई श्रम पोर्टल पर अपना निबंधन कराकर इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, डीबीसी में संविदा कर्मियों के लिए बोनस की घोषणा। इधर दुर्गा पूजा को लेकर डीबीसी में काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ और संविदा कर्मियों के लिए डीबीसी ने बोनस की घोषणा कर दिया है। डीबीसी मुख्यालय के ईडी एचआर राजेश रंजन ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ इधर मेन हाट घोटाला मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को पूरक शपथ पत्र दाखिल कर जांच की अद्यतन जानकारी मांगी है। वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग के डैम में डूबने से 6 छात्र की मौत है। इधर इच्चा के लोटवा डैम में मंगलवार को डूबने से 6 छात्रों की मौत हो गई है और सभी छात्र हजारीबाग के कन्हरी रोड स्थित माउंट एगमाउंट स्कूल की 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मंगलवार की सुबह 7 दोस्त बाइक से घर से तो स्कूल जाने को लेकर के निकले, लेकिन घूमने के लिए डैम के किनारे चले गए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों को मिलेगा 18% बोनस। इधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रामकृष्णा फॉरगिंग कंपनी के प्लांट 3 और 4 में काम कर रहे कर्मचारियों के बोनस समझौता हो गया है। इस वर्ष कर्मचारियों को 18% बोनस दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन हुए 11 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान नहीं हो पाना चिंता का विषय है। आंदोलनकारियों से संबंधित पूर्व और वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर समीक्षा बैठक हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संस्कृत विश्वविद्यालय के 200 बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। अगर आप अपने बच्चे को वैदिक ज्ञान देना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए है। अगर आपका बच्चा संस्कृत की वैकल्पिक विषय के तौर पर चुनता है तो उसे सेंट्रल संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से 500 से लेकर के 600 रुपये तक हर महीने छात्रवृत्ति दिया जाएगा। सरकार ने संस्कृत को भाषा के तौर पर बढ़ावा देने के लिए ये योजना तैयार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 का खतियान लागू होने तक जारी रहेगा संघर्ष। इधर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की एक बैठक हुई। इसमें कहा है जयराम महतो ने कि जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं झारखंड बनने के बाद तमाम पार्टियां झारखंड की सत्ता में आई, लेकिन अभी तक मांगे पूरा नहीं हो पाई है। झारखंड को सभी सरकार ने लूटने का काम किया है। वहीं सरायकेला जिले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा विद्युत विभाग की समीक्षा की गई है। जानकारी दी गई है कि 100% लाभुकों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने के निर्देश दिए हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने के भी निर्देश है और भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों का निष्पादन करने के निर्देश है। वहीं सड़क निर्माण में गुणवत्ता का भी ध्यान रखने को कहा है। इसके साथ ही साथ वन पट्टा के लाभुकों को लाभ देने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार मेला। इधर बेरमो अनुमंडल मुख्यालय तेनू घाट में मंगलवार को रोजगार मेला लगाया गया और मुख्य अतिथि
तिथि में गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो मौजूद रहे। बताते चले कि इस दौरान रोजगार मेला में झारखंड के विभिन्न जिलों के 10 कंपनियों ने भाग लिए। वहीं सैकड़ों अभ्यर्थियों ने रोजगार मेला के लिए आवेदन दिया है। अगली बड़ी खबर, 2040 तक चांद पर होंगे भारतीय। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद मंगलवार को इसरो के लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से कहा है कि वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय को भेजने के लक्ष्य पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ 2035 तक अंतरिक्ष में भारतीय केंद्र स्थापित करने पर जोर देने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्डधारियों ने राशन के लिए दिए धरना। इधर गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के बगोदर पश्चिमी पंचायत के अंतर्गत राशन कार्डधारियों के बीच 3 महीने से डीलर के द्वारा राशन वितरण नहीं किया गया है। इससे कार्डधारियों में सिस्टम के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ बगैर घूस का खतियान नहीं देने से नाराज किसान जनता पार्टी के समर्थक किसानों ने अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को नगाड़ा डुगडुगी बजाकर जिला अभिलेखगार कार्यालय का घेराव किए हैं। इसके साथ इधर जमुआ प्रखंड मुख्यालय के सभागार में कृषि विभाग की कल एक बैठक हुई। बैठक में आत्मा के द्वारा 134 सरसों कीटों का प्रदर्शित तरीके से वितरण करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ इधर जमुआ प्रखंड में अनियमित बिजली आपूर्ति से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। बिजली की आंख मिचौली चल रही है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। इधर झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी को मुफ्त यात्रा का लाभ देने वाली महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस योजना के तहत 36 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। वहीं बता दें, योजना को लॉन्च करने के पहले मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी बसें नई होगी और नई रूटों पर ही चलेगी। 42 सीट से अधिक की बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर या सरकार गठन के 4 वर्ष पूरे होने पर 26 दिसंबर को किया जा सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, नकली शराब मामले में 17 की तलाश है। इधर जमशेदपुर के मानगो से बरामद नकली शराब मामले में 4 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार विदेशी शराब को झारखंड और बिहार के सीमावर्ती जिलों में बेचा जा रहा था। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान में बढ़े मानसिक रोगी मगर इलाज की नहीं है व्यवस्था। इधर कोल्हान में मनोरोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एमजीएम के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2020 से पहले एमजीएम में औसतन 1 महीने में 90 मनोरोगी इलाज के लिए आते थे, लेकिन फिलहाल महीने में औसतन 900 से अधिक रोगी इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डीसी ने जिले के राइस मिलरों के साथ कल बैठक की और धान के एवज में 100% चावल जमा करने को लेकर संभागनालय सभागार में बैठक किए हैं। 31 अक्टूबर तक हर हाल में 100% चावल जमा करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय में परीक्षा। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय ने बुधवार को नए सिरे से पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की तिथि जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 3 दिसंबर को परीक्षा लिया जाएगा। इसके साथ इधर सलीमार राउरकेला से टाटानगर होकर बादाम पहाड़ तक नई साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। इसको लेकर रेलवे ने घोषणा किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्कूली बच्चों को मिलेगी बस्ता रहित शिक्षा। इधर झारखंड के स्कूली बच्चों को बस्ता रहित शिक्षा दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और बस्ता रहित शिक्षा के लिए जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में इन मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और साथ ही बच्चों के अंदर व्यावसायिक शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इधर छात्रा में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर बीएड, डीएलएड, बीसीए और यूजी, पीजी के छात्र पिछले 6 दिनों से संभागनालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बता दें, ई कल्याण छात्रवृत्ति की प्रक्रिया सत्र 2021 से 22 और 2022-23 में कल्याण विभाग द्वारा डीएलसी सत्यापन होने के बाद आगे की प्रक्रिया पिछले 1 साल से रुकी हुई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन दाता आंदोलन के मूड में। इधर ईसीएल की राजमहल
महल परियोजना लालमटिया कोयला के भूमि विस्थापित रैयत एक बार फिर आंदोलन के मूड में है। रैयतों की जमीन जितनी ली गई है उस हिसाब से नौकरी या मुआवजा अभी तक नहीं दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कम राशन देने को लेकर लाभुकों का गुस्सा। इधर पाकुड़ में महेशपुर प्रखंड के बलिया डंगाल गांव के दर्जनों लाल कार्ड धारियों ने राशन को लेकर के हंगामा किए और महेशपुर दुमका मुख्य मार्ग पर बैठ करके आंदोलन किए हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा पूजा में दुमका सहित जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जिला में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से की जाएगी, बिजली नहीं काटी जाएगी। झारखंड में होती रहेगी बहाली। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को हाई स्कूलों के 827 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। रांची के मोराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उन्होंने कहा है कि विपक्ष लाख बाधा डाले लेकिन झारखंड में नियुक्तियां जारी रहेगी। उनके सामने कई चुनौतियां आई और कांटे बिछाए गए, फिर भी वे सीना तान खड़े हैं। नियुक्ति की जो प्रक्रिया शुरू की गई है जारी रहेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने समारोह में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा तैयार जी गुरुजी ऐप को लॉन्च किया है। इसके जरिए झारखंड के सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राएं ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 29% किसानों ने दिया आवेदन। इधर झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत आवेदन की तिथि 15 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है, लेकिन झारखंड के किसानों में फसल राहत योजना को लेकर रुचि नहीं दिख रही है। बता दें महज 29% किसानों ने फसल राहत योजना के लिए आवेदन किया है। वहीं जानकारी के अनुसार झारखंड में कुल निबंधित किसान 45,40,737 है, जिसमें महज 13,07,288 किसानों ने फसल राहत के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक कल। इधर झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक बुधवार को दोपहर के 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। ये जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने दिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार कई अहम फैसले ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में अब आनुवांशिक बीमारियों के कारणों का पता चल सकता है। झारखंड बिहार में पहली बार रिम्स के जीनोमिक्स एंड जेनेटिक्स विभाग में एक्सोम सीक्वेंसिंग जांच शुरू हो गई है। इधर रिम्स में किडनी से संबंधित बीमारियों के मरीजों का आज से डायलिसिस की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।